हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम मैथ्स की अति महत्वपूर्ण सीरीज जिसके अंदर लगातार आने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगातार आ रहे हैं वो है महत्वपूर्ण सवाल। जैसे इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, यानी पुनरावर्ती अशांत दशमलव, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। जैसे ये 0.333 इस प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। ये क्यों होता है, जैसे मैं 20 के अंदर 30 की से डिवाइड करूं, जो ये 6×3=18, फिर बचता है 2, फिर 0 लगाता हूं, फिर 6×3=18, फिर बचता है 2, फिर 0 लगाऊं। ये इस तरीके से चलता रहता है। ये संख्या इस तरीके से चलती रहती है। ये 6.66। अब मैं इसको लगातार लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 6.6 की बार लगा दूंगा। ठीक है। अब इन पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है और इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंदर चेंज करना होता है। देखिए, जैसे सवाल पहला, मैं 6 से भी स्टार्ट करता हूं। 0.666 इसको आप फ्रैक्शन के अंदर बदलिए। इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 की बार। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं कि जैसे 6 है, 6 अपॉन जितने ऊपर बार है उतने 9 नीचे रख देता हूं, उतने से 9 से डिवाइड करवा देता हूं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2/3 आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे बेसिक तरीका में बताता हूं, 0.66 इसको मैंने x मान लिया। ठीक है। और मैं इसको पूरी इक्वेशन ए को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.666 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूं। तो 2 में से 1 माइनस करूंगा, 2 में से -1 करूंगा तो क्या बनेगा, 9x इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा 6.66 से 0.666 माइनस होगा तो क्या रहेगा, सिर्फ ओनली 6 रहेगा। 6 यानी मेरे पास अभी 9x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। 9x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो x इक्वल्स टू 6/9 इक्वल्स टू 2/3 है। ये तो है बेसिक तरीका। अब हर बार हम इस बेसिक तरीके से नहीं करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, जितने इसके अंदर ये हमने किया सोल्व, जितने के ऊपर बार होते हैं उतने से 9 से डिवाइड कर देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है। जिस तरह आगे से क्वेश्चन देखते हैं, और इसके अंदर 0.6767 ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आने के बाद हम क्या करते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं 0.67 की बार। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 6/7, क्योंकि अब सोल्व करते समय इस 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जितने के ऊपर बार है
उतने 9। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है 0.45। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे 4/5/99। क्यों? जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे रख देते हैं, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और इसको जैसे आगे अगर सोल्व करते हैं तो अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 9×5 = 45 और अपॉन 11, यानी 5/11 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है, मैं सारा चेंजेस में इस के अंदर चर्चा करूंगा। जैसे क्वेश्चन जैसे ले लिया हमारे 0.4777, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? 0.47 की बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में के इस रूप के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर क्या है, 4/7 कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, अपॉन 9 विदाउट बार, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने में 0 लगा देता हूं, और उनमें से वो संख्या, टोटल संख्या में से वो संख्या, वो डिजिट में माइनस कर देता हूं 47 से, यानी कि 4 है, विदाउट बार का 4 है, यानी ये 4 जिसके अंदर, जिसके 4 के कारण 0 लगा, इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो क्या आ गया? 43/9। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 0.6555, ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये मैं इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां देखना आप, कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है, तो 65/9 क्या हो गया? 65/9 विदाउट बार कितना है? 1, तो 1 0। अब 6 के ऊपर क्या है? बार नहीं है, तो इसको मैं 6 को माइनस कटा देता हूं, तो क्या आ गया हमारा? 59/90। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार आते हैं। और क्वेश्चन कैसे है, और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 0.2563 में से 3 का बाहर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका किस प्रकार सोल्व करते हैं, ये थोड़ा सा दिखने में लंबा, थोड़ा सा लेंथी लगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी कॉन्सेप्ट से होगा। जैसे 2563 कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है, और विदाउट बार कितने है? 3 डिजिट है। 3 डिजिट इसके अंदर ऐसे है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, यानी मैं 0000230। अब विदाउट बार 256 आ जाते हैं, 256। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना बचता है? 2563 में से 256, ठीक है, 13 6 गया 7, ठीक है, और 0.32/9,000, ये इसका आंसर हो गया। जैसे और मैं क्वेश्चन लेता हूं आगे, और इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले के अंदर 0 पॉइंट तो आ गया, नया टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, 4/7 के ऊपर बार। इसको आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज करिए, सवाल ये आ गया। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2 + 4/7
अच्छा, कितने के ऊपर बार है, अब इस पर फोकस करना। किस, 1 और 0 डिजिट 1, ठीक है। ये 4 वापस घटा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, 2 + 4 3/90, ठीक है। अब मैं इसको 2 सही 43/90 भी लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं। और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी तक तो 0.35 की बार प्लस 0.15, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा करके ये थोड़ा सा इस तरीके से भी पूछ सकता है। अच्छा, इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.35/999, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है। इसको मैं 0, 1 मिनट, ये 0 बिल्कुल नहीं आएगा यहां पर। अब क्योंकि मैं फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के बाद इस 0 का कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे 0.5 को मैं फ्रैक्शन के अंदर चेंज करता हूं, तो 0.5 को मैं क्या करूंगा, 0.5 को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 5/10 यानी 1/2, यानी कि ये फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में इस 0 का, जैसे यहाँ अगर 10 लगा दिया तो फिर इस 0 का कोई मायने नहीं रखता है। इसी प्रकार इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के बाद इस 0 का कोई मायने नहीं रखता है। जैसे अब आगे मैं इसको सोल्व करूं तो /99, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब ये ऐड कर दूं अब इन दोनों का, क्योंकि इनका एलसीएम 99 ही आएगा दोनों का, 99। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50, यानी 50/99। क्या मैं इसको लिख सकता हूं वापस 0.50 की बार, 0.50 की बार, क्योंकि जब मैं वापस डेसिमल हटाऊंगा, वापस अगर इसको मैं सोल्व करूंगा वापस, या इसी फॉर्म में, या इसको मैं वापस 0.50 की बार लिख सकता हूं। ये इसका आंसर होगा। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन और लेवल से पूछ सकता है, जैसे 0.35 की बार प्लस 0.15 की बार, क्वेश्चन इसी तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ सकता है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं, इसका सोल्व करने का एक तरीका होता है, जैसे 0.35 और इसको मैं 0.1, यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है इस तरीके से। अब इसको मैं सम कर देता हूँ, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, तो क्या बचता है यहाँ पर आप देखोगे तो 10, ठीक है, 1 8 9 हो जाएगा, ये फिर 10, ये फिर क्या हो जाएगा, एक कैरी जाने के बाद ये हो जाएगा 9, ये फिर 10, इनका सम क्या हो जाएगा 4 1 5, 0 पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आया, अब इसके अंदर यहाँ पे ये लगातार आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट। अब यहाँ देखो तो 0909 ये लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये 0909 रिपीट हो रहा है, यानी मैं इसको 09 के ऊपर बार लगा देता हूँ, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से,
क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने और इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया और इनको दोनों का मैंने ऐड कर लिया। और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कुछ PYQ ले रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं सवालों के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 0.11 की बार प्लस 0.33 की बार मल्टीप्लाई 3। अब क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे पता है इसके नीचे भी 99 और इसके नीचे भी 99 आएगा, यानी 0 पॉइंट, अगर मैं 11/99 प्लस 33/99 मल्टीप्लाई 3, अगर मैं सोल्व करूं इसको तो ये क्या आ जाएगा 44/99। ठीक है, इंटू 30। अब ये क्या आ जाएगा 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 13/99। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं आगे, जैसे ये क्वेश्चन है 22.4 की बार प्लस 11.567 की बार, 567 पे ऊपर बार है, बार माइनस 33.59 की बार। इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, यानी आने वाले आंसर के 2 के ऊपर बार आएगा। जैसे अब मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहले इसको मैं एडिट कर देता, सम कर देता हूँ इसका और इसका। बाईस पॉइंट 4 11.5767, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे लेंगे उतना ही क्लियरिटी आएगा, आंसर क्लियर आएगा। 4.4 और माइनस ये सम हो जाएगा और ये माइनस 3.599999। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ, इसको ऐड करके मैं ये घटाना है, मेरे को इन दोनों को ऐड करके यहाँ घटाना है, तो 7 4 11, 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 क्या बच जाएगा 2, 6 4 10, 10 माइनस 2 1, ये क्या हो 7 4 11, 11 माइनस 9, यानी फिर 2 बच जाएगा। ये 6 4 10 माइनस 9, यानी फिर 1 बच जाएगा। और ये अगर 7 4 11 माइनस 9, 2 बच जाएगा। फिर 6 4 10 माइनस 9, 1 बच जाएगा। ये 5 4 9 माइनस, यानी यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, ये 3 माइनस 3 या 0, यहाँ 3 2 और 1 3 माइनस 3 या 0, यानी ये क्या बचेगा मेरे पास 0.4112, बार बार रिपीट हो रहा है, 12 के ऊपर बार बचेगा।
ये मेरा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 0.412 के ऊपर बार आएगा। ये मेरा आंसर आएगा इसका। इससे ये देख, इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से करने का एक तरीका होता है कि जितने ऊपर बार होते हैं इनका एलसीएम कितना होता है? 2, यानी कि आने वाले उत्तर के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर क्या होगा? बार आएगा। और विदाउट बार जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे मैक्सिमम विदाउट नंबर क्या है? 1 डिजिट है। यहाँ पर विदाउट बार का एक डिजिट है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यानी कि 1 डिजिट ऐसा आएगा जिसके ऊपर बिल्कुल ही बार नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर बार बार पूछा जाता है। 0.9 की बार 0.09 की बार या 0.09 दोनों के ऊपर बार। लार्जेस्ट नंबर यानी इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट। अब मैं इसको एक तरीके से व्यवस्थित करूं, 0.9 को मैं क्या लिखता हूं? 0.9। ठीक है, अब मैं 0.9 को इसको इन संख्या को 0.999 इस तरीके से लिख सकता हूं। और मैं इस डिजिट को, ये 09 है, 0.0999 और इस डिजिट को मैं 0.090909। अब इसके अंदर देखना है मेरे को कौन सा लार्जेस्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले दोनों का कंपैरिजन करवाता हूँ, कौन बड़ा है दोनों में से। अब दोनों में से ये बिल्कुल 0.9 है, ये 0.99 है, तो इनमें से सबसे बड़ा क्या हो गया? ये हो गया 1 नंबर पर, ये लार्जेस्ट। और ये दूसरे नंबर पर ये हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा है? ये अप्रोक्सीमेट 0.90 के आसपास है, 0.090, और ये 0.099, यानी कि ये आएगा तीसरे नंबर पर और ये आएगा चौथे नंबर पर। इसलिए लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? ये इसका लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, और ये लार्जेस्ट नंबर है, ये आंसर, 1 मिनट, ये आंसर नहीं होगा, ये लार्जेस्ट नंबर ये होगा। ठीक है, 0.9। ठीक है, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को कहे तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड नंबर वाला, सेकंड, फिर फर्स्ट, और फिर 3 और फिर 4। इस प्रकार क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और इस प्रकार रेगुलर हम सीरीज के अंदर जो लगातार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।